गुड मॉर्निंग दोस्तों। शुरुआत आपका एक नए ब्लॉग में। जैसे कि ब्लॉग की शुरुआत कर ली है, तो करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले माता रानी के दर्शन कराते हैं आप लोगों को। उसके बाद ब्लॉग की शुरुआत करेंगे, आगे का बताएंगे आपको। तो माता रानी के दर्शन करा देते हैं। पहले जोत हो चुकी है माता रानी की, तो चलो दोस्तों माता रानी के दर्शन करो। तो जय माता की। जैसे मैया रानी की जोत हो चुकी है, माता रानी की जोत कर ली है, पूजा वूजा हो गई, तो आप लोग भी भक्तों दर्शन करिए माता रानी के। जय माता दी। मैडम जी रसोई में लगी हुई हैं। आलू के पराठे बन रहे हैं। और आटा देखो, आप आटा कौन सा गूंद रहा है। देखो, रात का सिंपल आटा था। रात भी आलू के पराठे बनाए थे, मगर रात सिंपल आटा था। और यहाँ पे पराठे बन रहे हैं। अब कुछ मेथी वेथी सी मिला दी है। ये आलू का भरता है, हेल्दी चीज़। और ये कुछ रायता बना दिया मैडम जी ने आलू का। और यहाँ पे हमारा छोटा ठंडी नहा धो के तैयार हो चुका है, खेल रहा है, कूद रहा है, मस्त है। तो एक लड़का खाना भी खा रहा है यहाँ पे। है ना? हाँ भाई, कैसा बना? देखो गर्दन हिला रहा तोते जैसी, बोलेगा कुछ भी नहीं। सो ये मेरे लिए बन गया है। मेरे लिए बन गया तो मैं भी खाऊंगा। गुड मॉर्निंग, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। मैं भी मस्त हूँ। और आज जैसे कि बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, छोटे बच्चों के। आज से छोटा वाला स्कूल जाएगा। थोड़ी सी टेंशन कम होगी। सारे दिन टीवी देखता है, सारे दिन, और कुछ काम नहीं है। ये भी बहुत अच्छे थे। मैं भूल गया था। लो खा लो तुम। देख लो, झूठा नहीं खिला रहा, सच्चा खिला रहा है। मतलब जो झूठा नहीं है पीस। और ये है चाउमीन का समोसा इसका। ये देखो जीरा, मैं खा रहा हूँ। और ये है हमारे आलू वाले। चेक करने पड़े कौन सा चाउमीन का इसके लिए। ये आलू के सादा रहते हैं, अच्छे लगते हैं खाने में। मेरे को भी तो दिखा दो। आज मैं थोड़ी सी तैयार हुई हूँ। अभी मैं थोड़ी सी तैयार हुई हूँ, शादी के लिए अभी होनी हूँ। पति देव के संग में बाहर गई थी घूमने, तो इसलिए मैं तैयार हो गई थी थोड़ी सी। घूमने का सामान लेने गई थी, कुछ अभी आपको दिखाती हूँ। चलो, ये है नखरेले के लिए लाए हैं जूते। पसंद आ जाएंगे ठीक है, नहीं आएंगे तो फिर होंगे इसके ड्रामे। इस टाइप के कुछ बोल रहा था अपने पापा से, ये ऊंचे टाइप के। और सैंडल लाया मम्मी के लिए। देखो दोस्तों, और ये है मेरी चप्पल। मैं तो सस्ते में जीने वाली इंसान हूँ, औलाद की तरह नखरे नहीं है। देख लो, सस्ते में ही जी लेते हैं। और मात्र 100 रुपए की चप्पल है ये, मात्र 100 रुपए। देखिए, फैंसी। और मेरे छोटे टिंडी के लिए आए हैं। ये भी सस्ते में जीने वाला इंसान है, इसके भी सस्ते जूते हैं। इसके हैं, ये देखिए। और ये जूते हैं इसके लिए, जैसे अब ठंड आ गई है, घर में पहनने को चाहिए, तो ये अपने आप पहन लेगा। फीते वाले नहीं है ना, अपने आप पहन लेगा और अपने आप उतार लेगा। सही है जूते ये। वो बच्चा जो पहनेगा जूते। ये है वो बच्चा जो पहनेगा जूते। अब आती है पापा की बात। बड़े लड़के को जूते दिला दिए, छोटे को दिला दिए, मैडम को चप्पल दिला दी, और अपने लिए तो मैं कुछ नहीं ला सका। एक ये लेके आया हूँ। इस शीशी को देखो गौर से, बढ़िया है, ये मेरे काम की है। मैडम को दिला दिया, दोनों बच्चों को दिला दिया। मैंने कहा बहुत दिन से लड़का रो रहा है, तो ये ले आए जूते आज खरीद के हम लोग। उसका कारण क्या है, मार्केट गए थे मैडम को चप्पल दिलाने के लिए, वहाँ से आ गए।
अगर उसे पसंद नहीं आए तो उसके ड्रामे उसके साथ है, पहनने हैं पहन, नहीं पहनने मत पहन। हमारे पास ज्यादा की गुंजाइश नहीं है, थोड़ा है, थोड़े में जीने वाले हैं। जितनी चादर है उतने पैर पसारते हैं। औलाद सोचे कि पैर बाहर निकालो तो वो काम नहीं है। नहीं, ये बात सही है। हमारी जितनी गुंजाइश हम उतने के लिए है। आपको प्राइस नहीं बताएंगे इसमें, क्योंकि हमारी गुंजाइश के हिसाब से हम अपना सामान ले आए, ये चक्कर है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है। मैंने जूते ले आया, ये अभी उस लड़के को बताना नहीं है। बताना इसलिए नहीं है, देखते हैं क्या होता है। छोटे लड़के को दिला दिया, मैडम को दिला दिया, मैं अपने लिए ले आया। जब वो कल से अंदर से जब रोएगा, तड़पेगा, जब उसको हम एक सरप्राइज देंगे, ये चीज़ जब उसके मन में जो खुशी होगी ना, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि आगे से आगे चीज मिलती है ना, उसकी कीमत नहीं होती है। आगे से आगे कोई चीज मिलती है उसकी कभी कीमत नहीं होती है। जैसे मेरे पति को मेरी अहमियत नहीं है, मेरी कीमत बिल्कुल भी ना, कुछ पता नहीं कि हाँ भी अनीता कुछ है, और सब कुछ इनके लिए करती हूँ मैं, उसके बाद भी ये चक्कर है। जैसे ये ऐसे कह रही है जैसे नाले में पड़ी थी, मैं उठा लाया ऐसे कि मेरी अहमियत नहीं पता। शादी करके लाया हूँ, बकायदा 7 फेरे लेके लाया हूँ। घोड़े बाजे के साथ गए थे, बहुत सारे बंदे गए थे, यार दोस्त भी थे मेरे। मैं अकेली आई थी, ये अकेली आई है और हमारे सब पे भारी है। मैं अकेली आई थी और यहाँ रह रही हूँ। हम लोग इसके घर गए बहुत सारे, उन्होंने हमारे को कहा अपनी बहू ले जाओ और चलो यहाँ से, और इसने अकेले आके पावर इतनी जमाई कि 2 बच्चे हैं, एक आदमी है, एक सास थी, पर आदमी कंट्रोल में नहीं है, एक देवर भी है, एक जेठ भी है। अगर आपके पास कोई जादू हो, कोई ट्रिक हो, कुछ भी चीज हो ना जो कि आदमी बस में कर सके, वो बताना। ये आदमी मेरे बस में नहीं। ऐसा बस में तो कर लिया यार, टांट के बाल उड़ के सारे। इस औरत के बाल देखो कितने घने घने। मेरे तो बिल्कुल ही चले गए। गंजा हो गया। काली चाय पी लीजिए। गंजा इसलिए हो गया दोस्तों, सर पे ना बहुत वजन है। ये वजन जब तक उतरेगा, जब तक तो वो कहावत आपने सुनी होगी नहीं, जानू हम अमीर कब बनेंगे? अमीर जब बनेंगे जब लोन उतरेगा। लोन कब उतरेगा? जब हम दोनों ही खत्म हो जाएंगे। सो क्या है कि आदमी उधार ले लू के गाड़ी चला रहा था, वो कम खर्चे में हो जाता है, काम मंदा हो जाता है, तो काम होता है थोड़ा बहुत, तो वो कर्जा उतारने में चला जाता है। आदमी की ज़िंदगी ऐसे चली जाती है। चलो ये तो ड्रामा चलता रहेगा, ये तो आदमी की ज़िंदगी में लिखा ही है। दोस्तों इनसे बोला थोड़ी देर चुप हो, मेरी साड़ी नहीं निकली, अभी ऊपर साड़ी निकलवा के लाएंगे पलंग में से, प्रेस भी करनी है। चलो लड़का आएगा, उसका सरप्राइज दिखाते हैं आपको। जब तक के लिए ब्लॉग में बने रहिए। जाना आइंदा लुगाई है ना संग जाने को। कैसे लगे जूते? सही है, अच्छा नहीं है पर सही है। एक बारी में समझ आया? दोनों पैर के देख, पहले गंदे मत करियो बेटा, आवाज कम करो। अब समझ खाए नहीं खाए, ठीक है ना, बता समझ आए नहीं आए। सही है, सही है, अच्छे अभी भी नहीं है, अभी भी सही है, खाली ढीले है। ढीले सही है, ढीले है तो सही है ना, ढीले लाया हूं मैं तो और इससे बड़े बोल रही थी। इससे बड़े फावड़े हो जाते फिर। हाँ तो फिर तेरे बहुत ढीले, बहुत जल्दी छोटे। देख रहा है इनका कलर, देख जूतों का ब्रांडिंग जूते की। वाह व्हाट इज दिस। ज्यादा ढीले है, कलर कैसा लग रहा है? सही है, चेंज कराने हैं उत्तरी ले। बड़े है। हाँ अब चेंज की मत बोल दी, मुंह पर नहीं नहीं, कलर चेंज कर देंगे, कलर भी छोटे भी है इससे। बोल कौन सा था? फिर वही बात इसको ले, तुम्हारे समझ में नहीं आ रही बात बेटों के। जैसे कि मैं तैयार हो चुकी हूँ। यूँ मत कहना बहुत मेकअप कर रखा, मेकअप नहीं कर रखा मैंने, हल्का सा लगाया बस। वो क्रीम एक वाइट आर्ट से आती है ना, वो लगाई है बस। बाकी लिपस्टिक और बिंदी और आज काजल लगाया है बहुत दिन बाद, और ये आंखों पे हल्का हल्का सा लगाया है बस, और कुछ नहीं करा। और ये तो हर पत्नी का गहना होता है। और ये मेरी चाय पत्ती चोट लगवा चुकी है, दिख रहा है हल्का सा, ये खून बंद नहीं हो रहा है। ये खून बहुत देर हो गई, मैंने हल्दी लगा दी। अब तो थोड़ा सा कम है, नहीं तो बहुत तेज ऐसे ही बह रहा था। हल्दी लगा दी, बर्फ दी, हल्की सी बर्फ लगाए, कह रहा ठंडा लग रहा है, बर्फ नहीं लगाई इन्होंने। तब देखो मेरी गलती है नहीं इसके अंदर ना। कहते हैं ब्लेड का कटा हुआ है ना, पूरा नहीं होता। और ये मेरा छोटा टिंडी तैयार हो चुका है। बताइए कैसा लग रहा है?
और ये बड़ा हम कैसे बता सकते हैं? सुमन दीदी और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। सर घूमने लगा। देखिए ये मेरा लुक है। सही से दिखाई नहीं दे रहा, बेटे को देती हूँ फोन। देखियो ना, उन्हें दिखाइए। पहना भी कुछ नहीं है गले में। गले में ये पहना है और ये मेरा गहना जो हर पत्नी का होता है गहना, मतलब मंगलसूत्र, वो पहना है। और ये देखिए, बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। मोटी तो हो चुकी हूँ थोड़ी, कोई नहीं, इतना तो चलता है। एक आतंकवादी फालतू क्यों बोल दिया? चिगले। भाई देखो अमीर इंसान है, जॉर्डन पहनते हैं जो हमने कभी पहने नहीं है। ये देखिए रियल जॉर्डन पहनने वाले इंसान जो हम कभी नहीं पहन सकते। ये इतने अमीर इंसान है। अरे देखिए ये मेरा नवासा आया है। हाय करो, हाय करो, हाय ऐसे करो। अब इसका मुंह सूजा हुआ है। गुच्चा हो रहा है, गुच्चा हो रहा है। ये बेटी नमस्ते, हेलो गाइस, दोनों हाथों से हेलो। इससे तो मिली और पीहू कहाँ गई? ये तैयार हो चुके हैं। बताइए अब कैसा है आपका जो ब्लड? अभी आराम हो गया है। इसमें हल्दी लगाई मैंने दोबारा जब जाके आराम अब हुआ है। आराम हो गया है। अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। ठीक है चलो। तो लो भाई फाइनली तैयार हो गया, मगर तैयार होने के बाद भी एक निशानी रह गई है मेरी ठोड़ी में। आज नजर नहीं लगेगी। तो इससे क्या होगा कि ये एक रस टपकने वाला सीन हो गया। जैसे चाशनी वाला रसगुल्ला खाते हैं ना, तो रसगुल्ला मुंह में चला गया, चाशनी रह गई है। सो ये हालत कितना तैयार हो जाऊं मैं, देखो सामने शीशे में भी तैयार हो गया। हो सकता है आप लोगों को दिख रहा हूँ, नहीं दिख रहा हूँ, कुछ कह नहीं सकता, मगर ऐसे जरूर दिख जाऊंगा। बहुत दूर गया मैं, इसका नाम निशु है, शीशे में दिख रहा हूँ। नित्यांश नाम है, निशु प्यार से बोलते हैं। सो मैं रेडी हो गया, मगर ये जो निशान है, चलो वो बात का मैटर, छूट जा चले जाए। अरे अच्छा लग रहा है। सो हमारे घर पे चांद ये में दाग है ना, तो यहाँ ये जो दाग है। लड़की आई है, इसे तो आप जानते होंगे। हाँ, ये हमारी भतीजी है, हाँ, इनकी ये भतीजी। हमारी मैडम जी है, मोटी जी। कोई नहीं जानता। और ये एक लड़की है निशु, क्या नाम है इसका? यशु। यशु। ए, ये यशु, अपना यशु फेस मेरा इसमें ये- दिखाना चाहती है। यशु मेरा ये- हेलो गाइस बोल रही है, याद रखना गाइस जरूरी है। सारे गाय बना दिए। आज हम सारे मिलके एक जगह इस महफिल में इसलिए तैयार हो गए, खड़े हो गए। अभी और बुलाएंगे। पार्टी यूं ही चलेगी। आज फंक्शन में जाना है और लड़की की शादी हमारी गली में, आप लोगों को बताया भी होगा। जब गली मोहल्ले में शादी होती है और गली मोहल्ले में जाने का मतलब है अपनी खुशी हो जाती है, इसलिए गली मोहल्ले की बहन बेटी अपनी बहन बेटी होती है। उनकी शादी, उनके घर में कोई भी फंक्शन होगा तो दिल से अपना भी फंक्शन है, उसको एंजॉय करना चाहिए आस पड़ोस में, क्योंकि आस पड़ोस का माहौल अपने घर से ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो वहाँ पे अगर कोई बुलाता है तो जरूर जाना चाहिए। तो आज टिंडी को दिखा दो, चलो इसी बात। आज उसी शादी फंक्शन की आज बारात आएगी। सो बारात के लिए हम लोग रेडी हो चुके हैं। सो मेरा लड़का जरा हीरो बन गया है, चेक कर। तो ये वो जो लड़का है हीरो बना है, मगर ये चश्मा तो मैडम क्या कहता है, मैडम मेरे पापा के पास पैसे नहीं है। मैं इसकी मैम ने कहा स्कूल की वो ले लियो, स्वेटर जर्सी ले लियो। तो यूँ कहता है मैम मेरे पापा के पास ना पैसे नहीं है, पैसे खत्म हो गए, एक ही स्वेटर है मेरे पास। आज इस महफिल में सारे तैयार होके बैठे हैं। अगर बता देंगे तो डबल डबल लेंगे वो। देखो ये बच्चा कह रहा है दे देना, मगर दे देना का तो समझ नहीं खाएगा नहीं, कोई भी चीज दे दे करता है। ये इस बच्चे की मम्मी है, मतलब हमारी भतीजी है। अब ये हमारे मेहमान, इस छोटे से बच्चे की मम्मी है। और अभी अभी इस बच्चे के पापा आए नहीं है, मतलब हमारे मेहमान जी नहीं आए, वो भी आएंगे, पार्टी में मिलेंगे, पार्टी में चलते हैं, चलो।
तो गाइस हम लोग पार्टी में से आ चुके हैं, रात बहुत हो चुकी है और पार्टी सही थी, भरपूर पार्टी थी, फुल फैमिली थी, फुल एंजॉय करा। हमारे बच्चे चले गए, भतीजा भतीजी चले गए, कुछ है हमारे पास। सो मैडम जी चेंजेस करनी है, अभी मैंने चेंजेस करानी है। सो मैडम जी चेंजेस कर रही है क्योंकि बहुत मेकअप कर लिया इन्होंने। नहीं दोस्तों, मेकअप नहीं करा था, पर मेरे लिए यही बहुत भारी है, मेरे से नहीं पहना जाता ये सब। मेरा तो पजामे टी शर्ट में रख लो बस, इतना ही बहुत है मेरे लिए। सो चेंजेस हो रहा, देखो सब चेंज कर रहे हैं। देखो टिंडी भी हीरो बना था, एक ये हीरो बन के गया था, एक जमूरा ये है हमारे घर में, ये भी हीरो बना था। बाकी मुझ जैसे जमूरे को तो आप शायद मुझ जैसे जमूरे को तो जानते हो। 8 बजे से तैयार हो रखी थी, 8 साढ़े 8 बजे शायद, नहीं 9 बजे तैयार होने लगी थी। हालत खराब हो गई, इतनी देर साड़ी पहने टाइम कितना हो रहा है, 12:30। तो बहुत लेट हो गए पार्टी में। क्या है कि पार्टी लेट ही चालू हुई थी और लेट जब चालू होती है तो लेट होती है, तो इसलिए दोस्तों अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है और मैं ये चाहता हूँ आप ज़्यादा ना बोल के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते, क्योंकि हम लोग पार्टी में गए थे मगर वहाँ पे पता क्या हुआ, बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। खाना मैंने खाया मगर मैं खाना खाने काउंटर पे नहीं गया, यानी वो क्या बोलते हैं उसे, जहाँ पे खाना लगा होता मैं वहाँ नहीं गया। तो दोस्तों मैंने क्या करा, मैंने ये करा, मैंने अपने बंदे छोड़ रखे थे वहाँ पे। उन बंदों ने, एक सेकंड रुकना, ये रहा इन दोनों ने और जो इनके साथ के लोग थे, इन लोगों ने मेरे को नौकर बना दिया। वहाँ पे टिक्की ला दे, मेरा बाबू चौमिन ला दे, खाना ला दे। तो दोस्तों जैसे ये लड़का है, मैंने कहा अभी बंदे छोड़ रखे थे, मेरी भतीजी का मेहमान भाग के गया, चाचा ये ले लो। मेरा लड़का कहा पापा ये ले लो। तो गाइस हम लोग बैठे आ रहे थे, कुछ लेके आ रहे थे मगर खाना खाया, मना नहीं है, खाना पेट भर के खाया, खाना बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। भल्ले पापड़ी खाई, बहुत टेस्टी लगी, और टिक्की खाई, बहुत टेस्टी लगी, पनीर की सब्जी भी बहुत टेस्टी लगी। गुलाब जामुन नहीं थे भाई, गुलाब जामुन थे, गाजर का हलवा भी है। अरे गुलाब जामुन मेरा बेटा रह गया छोटे वाला, गाजर का हलवा भी है। गाजर का नहीं है वो, गाजर का हलवा, मूंग की दाल का हलवा था। तो मैं मीठा कम पसंद करती इसलिए मीठा नहीं खाया मैंने, वो मूंग की दाल का ना बहुत मीठा हो जाता है, ये चक्कर है। और गुलाब जामुन वो छोटे वाला रह गया, मैं सोची है ही नहीं मीठे में, गुलाब जामुन एक ही मीठा है, उसके बगल में था। तो गाइस जैसे मैडम ने बताया, क्या उसके बगल में था, वहाँ पे गुलाब जामुन भी था, गाजर हलवा तो मैंने भी नहीं खाया। और मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों ने नहीं खाया, मैंने हलवा नहीं खाया, खाना बहुत बढ़िया था। दो तो ले ली, दो में ले ली। मैं ये कहता हूँ पार्टी दो तो एंजॉय करी, बहुत बढ़िया, अंदर अंदर ज्यादा पप्पा हो रही है। सो मैं ये कह रहा हूँ पार्टी फुल एंजॉय थी, बढ़िया पार्टी थी, खाना बहुत बढ़िया था, और सबसे अच्छी बात खातिरदारी बहुत अच्छी थी। और जब खातिरदारी अच्छी होती है तो आदमी का वैसे ही बहुत अच्छा मन हो जाता है। खातिरदारी इतनी अच्छी थी, बहुत बेहतरीन था, टेंट भी अच्छा लग रहा था, डीजे भी लग रहा था। उस टेंट में मेरा लड़का कह रहा पापा भालू दिखाइए, जैसे मैं गया वहाँ से भालू नहीं था, भालू भी था, डीजे भी था और स्टेज भी था, सब कुछ था। मगर क्या है कि छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को ज़्यादा ना परेशान करके मैंने कहा चलो बेटा खाना खाओ और घर चलते हैं। सो गाइस आप इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है। तो आप लोगों को ब्लॉग हमारा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। भाई की दिल से रिक्वेस्ट है, बेल आइकन दबाइए और इस भाई को सपोर्ट करिए, फैमिली को सपोर्ट करिए। हितेश विवान कोहली ब्लॉग है हमारा, सो प्लीज़ इसे सपोर्ट करेंगे तो ये भाई तुम्हारा कुछ करेगा। देखो कोई न कोई काम करेगा जब ही बंदा सीखेगा। सो हम लोगों ने ये अभी हमने ये चालू करा है, सो हमें इतना वो नहीं है ज्ञान प्राप्त। सो प्लीज़ आप इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो टाटा, गुड नाइट, बाय बाय, रात हो चुकी है, बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों।